हेलो स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज के इस सेक्शन में आज हम हाफ रेंज फोरियर सीरीज पर बात करने वाले हैं। और स्टूडेंट्स, फोरियर सीरीज के लेक्चर 2 के अंदर हमने फोरियर थ्योरम को डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि हम फोरियर सीरीज किस फंक्शन के लिख सकते हैं। हम फोरियर सीरीज उसी फंक्शन की लिख सकते हैं जो फंक्शन सबसे पहले क्या हो, पीरियोडिक हो। पीरियोडिक का मैंने लेक्चर 1 के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जो एक सर्टेन इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को क्या करता है, रिपीट करता है। सेकंड, हम फोरियर सीरीज उसी फंक्शन के लिख सकते हैं जो डिरिचलेट के द्वारा दी गई तीनों कंडीशंस को फॉलो करता हो। और डिरिचलेट कंडीशंस को हमने लेक्चर 3 के अंदर डिस्कस किया था। यानी कि अगर हम फोरियर एक्सपेंशन किसी भी फंक्शन के लिखना चाहें तो वो फंक्शन सबसे पहले क्या हो, पीरियोडिक हो, एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करे। सेकंड, वो फंक्शन डिरिचलेट के द्वारा दी गई कंडीशंस को फॉलो करता हो। अगर ये दोनों कंडीशंस वो फंक्शन फॉलो करता है तो हम उस फंक्शन की फोरियर सीरीज को लिख सकते हैं। और हमने लिखा भी था। तो जो इन कंडीशंस को फॉलो करता होगा उन फंक्शन की फोरियर एक्सपेंशन क्या बनेगी स्टूडेंट? ये जो फोरियर एक्सपेंशन बनी थी वो क्या बनी थी? वो fx इज इक्वल टू a नोट प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, सारी टर्म्स को हमने एड अप कर दिया था। an cos nx ये E1 हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी टर्म। bn sin x nx ये ओड हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि हमें पता है साइन एक ओड फंक्शन है और कोस एक इवन फंक्शन है। तो ये इवन हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ये ओड हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं ये जो इस फोरियर सीरीज के अंदर a नोट an bn जो हैं, ये क्या है स्टूडेंट? ये हैं फोरियर कोफिशिएंट्स। और इन फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू को भी हम इवेलुएट कर चुके हैं। और इन वैल्यूज को इवेलुएट करते टाइम में हमने कंडीशंस को फॉलो किया था। सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए? पीरियोडिक होना चाहिए। और पीरियोडिक होगा तो उसका एक पीरियड होगा जो हमने क्या कहा था, और कितने पीरियड के अंदर हमने इनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया था। उस फंक्शन का जो पीरियड था वो कितना मान के चले थे हम? 2 पाई मान के चले थे। यानी कि साइन और कोसाइन एक ऐसे फंक्शन है जो 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज को रिपीट करते हैं, लेकिन टेंजेंट अपनी वैल्यू को पाई के बाद रिपीट करता है। तो सबसे पहले इन फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू को इवेलुएट करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए और ये इसका एक फिक्स पीरियड होना चाहिए। कितना पीरियड है? 2 पाई हमने माना था। 2 पाई का मतलब ये एक इंटरवल बनेगा। 0 to 2 पाई भी इंटरवल हो सकता है। पाई से लेकर 0, माइनस पाई से लेकर 0 और फिर 0 से पाई, ये भी एक इंटरवल हो सकता है, यानी कि माइनस पाई से पाई। यानी कि इस फंक्शन का एक पीरियड होगा। इन वैल्यूज की इन कांस्टेंट की अगर वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो एक रेंज के अंदर कैलकुलेट करनी है, एक सर्टेन इंटरवल के अंदर कैलकुलेट करनी है। और उस इंटरवल को हमने ब्रेक किया था 2 पाई वाले को माइनस पाई से लेकर पाई तक। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस पाई टू 0 एंड 0 टू पाई। ये एक फुल रेंज है, इंटरवल है। और इस रेंज के अंदर हमने इन फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू को इवेलुएट कर चुके हैं स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम इवेलुएट कर चुके हैं।
तो हमने वहां पर ए नोट की जो वैल्यू को कैलकुलेट किया था वो हमारे पास ये निकल के आई थी। मैं इनको डिटेल में ऑर्थोगोनल कंडीशंस को अप्लाई करके कैलकुलेट कर चुका हूं। ए एन की वैल्यू हमने ये निकाली थी और बी एन की वैल्यू हमने ये निकाली थी। ये सारी क्या चीज है, ये फोरियर कोफिशिएंट्स हैं इस फोरियर सीरीज के, और इनकी वैल्यू को हमने कैलकुलेट इस इंटरवल के अंदर कैलकुलेट किया है। ये इंटरवल किसका है, इस फंक्शन का है जो कि एक पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना है 2 पाई है। 2 पाई को हमने इंटरवल में बना डाला। अब ये -L to L भी हो सकता है, ये 0 to 1 भी हो सकता है, यानी कि ये जो फोरियर एक्सपेंशन है ये, इसको मैं ये भी बोल सकता हूं ये हाफ रेंज सीरीज नहीं, ये एक फुल रेंज सीरीज है इस इंटरवल के अंदर। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये जो फोरियर एक्सपेंशन है और इसके ये जो कोफिशिएंट्स हैं, अगर मैं इसको हाफ रेंज के अंदर कन्वर्ट करूं तो यानी कि मैं क्या करना चाह रहा हूं, इस इंटरवल को ब्रेक करना चाह रहा हूं। यानी कि इंटरवल कितना लेना चाह रहा हूं, -π to 0 को खत्म करना चाह रहा हूं और 0 to π को लेना चाह रहा हूं। इस रेंज के अंदर इस फोरियर एक्सपेंशन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, इन फोरियर कोफिशिएंट्स के ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, हम इन चीजों को स्टडी करने वाले हैं डिटेल के अंदर। तो स्टूडेंट्स, हाफ रेंज का मैंने मतलब समझाने की कोशिश की है। अगर मेरे पास माई लिमिट इस हाफ रेंज के अंदर लिमिट्स क्या हो जाएंगी, जैसे 0 to π, 0 to 1, ये भी हो सकती है 0 to 2, 0 to π, 0 to L, ये भी हो सकती है। मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप मेरे साथ समझते चलिए स्टूडेंट। तो हाफ रेंज सीरीज जो है ये दो टाइप की होती है, यानी कि हाफ रेंज फोरियर सीरीज को जब स्टडी किया गया तो क्या देखने को मिला, ये दो टाइप की हो सकती है। पहली टाइप कौन सी हो सकती है, कोसाइन हाफ रेंज फोरियर सीरीज। क्यों बनी ऐसी अभी बात करने वाले हैं। सेकंड कौन सी हो सकती है, साइन हाफ रेंज सीरीज ये हो सकती है। तो स्टूडेंट यहां पर ऐसा क्यों देखा गया स्टूडेंट, क्योंकि कोस जो है वो एक इवन फंक्शन है और साइन जो है वो क्या है, एक ऑड फंक्शन है। इसका मतलब मैं ये भी कह दूं कोसाइन सीरीज फॉर इवन फंक्शन एंड साइन सीरीज फॉर ऑड फंक्शन, ये भी बोल सकता हूं हाफ रेंज सीरीज को। तो अब स्टूडेंट इसको ऐसा क्यों डिवाइड किया गया, उस चीज को हमें समझना है। इस कंडीशंस के ऊपर, इस एक्सपेंशन पे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, इन कोफिशिएंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस कंडीशंस के ऊपर इस एक्सपेंशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन फोरियर कोफिशिएंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सबको स्टूडेंट हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं इवन फंक्शन बोल रहा हूं तो सबसे पहले हमें फंक्शन के कंसेप्ट को समझना होगा। जैसे मैं कोई भी फंक्शन लिख रहा हूं, ये f(x), इसमें स्टूडेंट आप इसका मतलब समझते हैं क्या, ये जो f है ये क्या चीज है, ये कोई फंक्शन है और ये फंक्शन जो है ये किस चीज का है, ये x का है। जैसे मैं यहां पर बात करूं, ये जो फंक्शन हम लिख देते हैं f(x) इज इक्वल टू कोस ऑफ x, यानी यहां पर जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन क्या चीज है, कोस है। और कोस किसका फंक्शन, कोस है, और ये किसका फंक्शन है, x का। तो यहां पर ये कोस जो है इवन फंक्शन है, इसको इवन क्यों बोला गया, इवन फंक्शन ऑफ x को। जब ये स्टडी किया गया स्टूडेंट तो क्या किया गया, यहां पर इस x की वैल्यू को क्या किया गया, रिप्लेस किया गया नेगेटिव साइन के साथ और यहां पर पुट किया गया, यानी कि जो f(x) था, f(x) के अंदर x की वैल्यू को माइनस के साथ रिप्लेस किया गया। तो यहां पर क्या देखने को मिला, कोस ऑफ -x को जब रिप्लेस किया तो हमें क्या देखने को मिला स्टूडेंट, कोस x देखने को मिला। यानी क्या गई, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, x के बराबर आ गई और बाहर कैसा साइन निकल के आ गया, प्लस का साइन निकल के आ गया। यानी कि जब हमने फंक्शन के वेरिएबल की वैल्यू को माइनस के साथ रिप्लेस किया और रिप्लेस करने के बाद
उस फंक्शन के बाहर अगर प्लस का साइन निकल के आया है तो ऐसे सारे फंक्शन को क्या नाम दे दिया गया, वो फंक्शन कौन से होंगे, इवन फंक्शन होंगे। और तो हमें पता चला ये जो कोस है इवन फंक्शन है। अदरवाइज अगर मैं माइनस यहां पर फंक्शन की वैल्यू में रिप्लेस करूं और बाहर क्या निकल के आए, माइनस ऑफ एफ एक्स, तो ऐसे फंक्शन को क्या नाम दिया गया स्टूडेंट, ओड फंक्शन का नाम दिया गया। मैं आपको एग्जांपल समझा दूं, जैसे एफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, और यहां पर मैं अगर x की वैल्यू को माइनस करता हूं साइन ऑफ माइनस एक्स, तो यहां पर माइनस बाहर निकल के आता है और साइन एक्स, तो ये माइनस बाहर निकल गया तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स। यानी कि अगर हम फंक्शन के वेरिएबल की वैल्यू को माइनस के साथ रिप्लेस कर दें और पुट करने के बाद उसमें से उस फंक्शन के बाहर माइनस का निशान आता है, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ओड फंक्शन कहते हैं। तो साइन जो सीरीज, साइन क्या बना, ओड फंक्शन बना। तो ओड फंक्शन के लिए हाफ रेंज सीरीज क्या होगी, इवन फंक्शन के लिए हाफ रेंज सीरीज क्या होगी। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसके ऊपर, हाफ रेंज सीरीज किसके लिए, फॉर इवन फंक्शन के लिए। इसके बाद बात करेंगे हम साइन सीरीज फॉर ऑड फंक्शन पर। आप में इनका कंसेप्ट समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स। आप साइन फंक्शन को स्टडी कर चुके हैं और कोस फंक्शन को स्टडी कर चुके हैं। साइन ऑड फंक्शन होता है, कोस इवन फंक्शन होता है। तो अब हम ऑड फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज एक्सपेंशन को स्टडी कर रहे हैं। तो वो कौन सी सीरीज बन जाएगी, साइन हाफ रेंज फोरियर सीरीज या साइन सीरीज फॉर ऑड फंक्शन। इसके अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास फंक्शन कैसा है, ओड है, और ओड फंक्शन को हम स्टडी कर चुके हैं। तो उस ओड फंक्शन का अफेक्ट इस फोरियर एक्सपेंशन पर क्या पड़ने वाला है और इन फोरियर कोफिशिएंट्स के ऊपर क्या पड़ेगा, इस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन कैसा है, ओड फंक्शन है, यानी कि फंक्शन की हम कंडीशन क्या ले रहे हैं, फंक्शन हमारे पास जो है वो है ओड फंक्शन। और ओड फंक्शन की हम प्रॉपर्टी जानते हैं स्टूडेंट, इस लिमिट के अंदर माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, और तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है स्टूडेंट, साइन है। मैं आपको समझा दूं, माइनस पाई टू पाई साइन एक्स का मैं अगर इंटीग्रल करता हूं तो क्या आता है, माइनस कोस इंटीग्रल आता है। और ये जब लिमिट पुट करता हूं माइनस पाई से पाई, तो क्या बनती है स्टूडेंट, अपर लिमिट पुट करता हूं, माइनस बाहर है कोस पाई माइनस कोस ऑफ माइनस पाई, और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो ये कोस पाई प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाते हैं और जीरो बच जाता है। यानी कि हम प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर फंक्शन हमारे पास ओड है तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। अगर जीरो आती है तो इस केस में हमारे पास ए नोट की वैल्यू क्या होगी। अब ए नोट की वैल्यू में ये देखिए, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो ए नोट की वैल्यू स्टूडेंट यहां पर क्या हो गई, इस केस में ए नोट की वैल्यू तो जीरो हो गई, हमने कैलकुलेट कर दिया। अब मैं अगर कैलकुलेट करता हूं किसको स्टूडेंट, ए एन को, ए एन की वैल्यू को कैलकुलेशन के लिए देखता हूं तो स्टूडेंट एफ एक्स तो क्या है, ओड है। एफ एक्स हमारे पास क्या है, ओड फंक्शन है। और मेरे पास कोस कैसा फंक्शन है स्टूडेंट, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है। यानी कि ओड फंक्शन को जब मैं इवन फंक्शन से मल्टीप्लाई करता हूं तो ओड कौन सा है, साइन एन एक्स है। और स्टूडेंट इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, साइन एन एक्स और कोस एन एक्स को, और इसका इंटीग्रल करता हूं माइनस पाई से पाई के बीच में। तो हम जानते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू के लिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। जब हमने
फोरियर कोफिशिएंट्स की वैल्यू को इवेलुएट किया था स्टूडेंट्स, तो वहां पर हमने स्टडी किया था, तो ये वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। यानी कि जब इसकी वैल्यू को मैं यहां पर पुट करता हूं स्टूडेंट, यहां पर जब मैं पुट करता हूं fx इंटू कोस nx, यानी कि ये तो मेरे पास क्या है fx, ये मेरे पास क्या है fx है, और ये मेरे पास क्या है cos nx है। जब इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं तो मेरे पास an की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब हम देखते हैं bn की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि bn की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या देखा, यहां पर bn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हमारे पास फंक्शन तो कैसा है स्टूडेंट, फंक्शन तो मेरे पास कैसा है, fx तो मेरे पास ओड है, ओड फंक्शन है, और मेरे पास स्टूडेंट sin nx भी ओड है, ये भी ओड है। और मैं जानता हूं स्टूडेंट साइन ओड फंक्शन क्या होता है, दैट इज इक्वल टू साइन nx होता है, और ओड फंक्शन को ओड से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी साइन nx को साइन nx से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये मेरे पास क्या आता है साइन स्क्वायर nx आता है, और ये कैसा बन गया, e1 बन गया, e1 फंक्शन, यानी कि e1 फंक्शन माइनस की वैल्यू को ये क्या बना देगा, प्लस बना देगा, स्क्वायर टर्म। तो यहां पर अगर ये e1 बन गया तो इसका मतलब e1 फंक्शन की कंडीशन मैं जानता हूं -पाई टू पाई, अगर फंक्शन fx sin nx e1 फंक्शन है स्टूडेंट dx, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम 0 टू पाई हाफ रेंज के अंदर ये क्या बन जाएगा, fx sin nx इंटू dx, ये बन जाएगा। यानी कि यहां पर जो हमारे पास वैल्यूज निकल के आएगी, ये जो वैल्यू, इसकी वैल्यू जब bn में यहां पर पुट करूंगा तो क्या बनेगी स्टूडेंट, हमारे पास यहां पर मैं लिख देता हूं क्या बनेगी, दैट इज इक्वल टू कितनी बननी चाहिए, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं bn की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू यहां से ये 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 टू पाई f ऑफ x साइन nx इंटू dx, ये मैं मिटा देता हूं यहां से, तो ये मेरे पास ये बन गया। और अब मैंने हाफ रेंज फोरियर सीरीज को लिखा, तो ये वाली जो फोरियर एक्सपेंशन है क्या बन गई, साइन सीरीज फॉर ऑड फंक्शन के लिए क्या बन गई, यहां पर देखिए, तो f ऑफ x इज इक्वल टू a नोट की वैल्यू क्या आ चुकी है 0, an की वैल्यू क्या आ चुकी है 0, इसको मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो 0 समेशन ओनली ये टर्म बनेगी, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx, ये बनेगी। यानी कि हमारे पास जो साइन हाफ रेंज फोरियर सीरीज होगी वो ये होगी, उसके अंदर ओनली साइन टर्म्स प्रेजेंट होंगी, कोसाइन टर्म जितने भी होंगी, मीन्स कोसाइन टर्म के जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे वो सारे 0 हो जाएंगे, ओनली साइन टर्म के कोफिशिएंट्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर फोरियर जो ये हमने हाफ रेंज सीरीज को स्टडी किया है, मीन्स रेंज को मैंने क्या कर दिया है, हाफ किया, तो उसके अंदर हमारे पास साइन सीरीज के अंदर ये बनेगी, ओनली bn होगा, bn कोफिशिएंट्स की वैल्यू को हम इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे, an और a नोट क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट साइन सीरीज फॉर ऑड फंक्शन था। थैंक यू।